नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम बात करते हैं उन अनसुलझे और जटिल मामलों की जो हमारे मन और समाज की गहरी परतों को उजागर करते हैं। आज हम एक ऐसे मामले पर बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। हम बात कर रहे हैं एंड्रिया येट्स के केस की, जिन्होंने 2001 में अपने 5 बच्चों की हत्या कर दी। क्या यह हत्या थी या फिर मानसिक बीमारी का परिणाम? चलिए जानते हैं इस दिल दहला देने वाली कहानी को। एंड्रिया येट्स एक अमेरिकी महिला थी जो अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश रहने की कोशिश कर रही थी। वह और उसके पति रसल येट्स के बीच अच्छा रिश्ता था और वे एक सामान्य जीवन जीने की कोशिश कर रहे थे। एंड्रिया येट्स की लाइफ काफी नॉर्मल थी। रसल एक इंजीनियर था। रसल और एंड्रिया के 5 बच्चे थे और पांचों की उम्र 6 साल से कम थी। एंड्रिया की मानसिक स्थिति धीरे धीरे बिगड़ने लगी। वह गहरे अवसाद और मानसिक बीमारी से जूझ रही थी, जिससे उसका जीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया था। एंड्रिया को मानसिक रूप से कई परेशानियां थीं। उसे गंभीर डिप्रेशन और पर्सनालिटी डिसऑर्डर था, जिसे मेडिकल भाषा में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD) और साइकोसिस कहा जाता है। यह बीमारी इतनी गंभीर थी कि एंड्रिया को अपने जीवन से जुड़ी बातों भी याद नहीं रहती थीं। उसने कई बार अपने परिवार और डॉक्टर की मदद ली थी, लेकिन फिर भी स्थिति बिगड़ती चली गई। 16 जून 2001 को एंड्रिया ने अपने 5 बच्चों को नहाने के बहाने स्विमिंग पूल में ले जाकर उन्हें डुबो दिया। एक एक करके उसने सभी बच्चों को पानी में डुबोकर उनकी जान ले ली। घटना के बाद एंड्रिया ने खुद ही पुलिस को फोन करके अपराध की जानकारी दी। उसने अपने पति से पहले भी कहा था कि उसे लगता है कि वह अपनी मानसिक हालत के कारण बच्चों के लिए खतरा बन सकती है, लेकिन इस तरह की ट्रेजेडी किसी के भी दिमाग में नहीं आ सकती थी। एंड्रिया येट्स के मामले में अदालत ने यह माना कि वह मानसिक बीमारी से पीड़ित थी। मामले की सुनवाई के दौरान यह खुलासा हुआ कि एंड्रिया ने बच्चों की हत्या केवल इसलिए की थी क्योंकि उसे लगता था कि वे पापी हैं और उसे अपने बच्चों से खुद को बचाना है। उसकी मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी कि उसने सही गलत का अंतर खो दिया था। आखिरकार एंड्रिया येट्स को पहले हत्या के आरोप में दोषी पाया गया और उसे जेल भेज दिया गया, लेकिन बाद में उसकी मानसिक स्थिति को देखते हुए उसका केस फिर से खोला गया और उसे मानसिक रोगी के तौर पर इलाज के लिए भेज दिया गया। 2006 में कोर्ट ने उसकी सजा को रद्द कर दिया और उसे मानसिक अस्पताल में भेजने का निर्णय लिया। इस वक्त एंड्रिया येट्स एक मानसिक अस्पताल में इलाज करवा रही है। उसकी स्थिति में सुधार हुआ है और वह अब अपनी बीमारी से जूझते हुए कुछ हद तक सामान्य जीवन जीने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस केस ने यह सवाल खड़ा किया है कि मानसिक बीमारी के मामलों में न्याय कैसे किया जाए और क्या समाज को मानसिक रोगियों के इलाज और देखभाल में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, एंड्रिया येट्स का केस एक ऐसी त्रासदी है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना कितना जरूरी है। इस केस ने यह भी सिद्ध किया कि कैसे एक गंभीर मानसिक स्थिति एक इंसान को उसके आत्मनियंत्रण से बाहर निकाल सकती है। क्या एंड्रिया येट्स दोषी थी या फिर यह एक मानसिक बीमारी का परिणाम था? हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। कृपया कमेंट्स में अपने विचार जरूर साझा करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस को मिस न करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।